जब भारत माँ के लाल तिरंगा की कसम लेते हैं तो वो कहते हैं मैं देश के लिए जीऊंगा और जरूरत पड़े तो मरूंगा भी। मैं हूँ इंडियन एयरफोर्स वेटरन डॉक्टर संजय कुमार महाराणा, भारत गौरव रत्न से सम्मानित, विश्व रत्न से सम्मानित, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। पर सबसे पहले मैं हूं एक गर्व से भरा हुआ सनातनी भारतीय, और आज मैं ये संदेश लेकर आया हूं, हर घर तक एक अनमोल हीरा पहुंचाना है। क्या आप जानते हो, एक कसम और ली गई थी 5000 साल पहले, जो अर्जुन ने ली थी कुरुक्षेत्र की मैदान में। जब रिश्ते, मोह और समाज के सवालों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, तब उसने आंखों में आंसू और हाथ में धनुष लेकर कहा, मैं अब अंधेरे से नहीं डरूंगा, मैं नफरत से नहीं धर्म से लड़ूंगा, मैं झूठ से नहीं सच के साथ जीऊंगा। और अगर जिंदगी एक युद्ध है तो मैं अर्जुन बनूंगा, मैं धर्म के लिए लड़ूंगा और सच के लिए जीऊंगा। भाइयों और बहनों, आज भारत को दोनों चाहिए, सेनानी भी और ज्ञानी भी। और वो ज्ञान आता है सिर्फ एक जगह से, वो है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता कोई किताब नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण की आवाज है, जो आज भी हर अर्जुन को बुला रहा है, आपको, मुझे और हम सबको। श्रीमद् भागवत गीता किसी एक धर्म की नहीं, ये जीने की कला की किताब है। ना ये हिंदू के लिए है, ना ये मुस्लिम के लिए है, ये हर एक इंसान के लिए है। जब दुनिया कंफ्यूजन से भरी हो, गीता क्लैरिटी का दीपक बन जाती है। आज हर कोई परेशान है, मगर गीता में हर सवाल का जवाब है। गीता एक ग्रंथ नहीं, आपका जीवन का मेंटर है। ना ये मंदिर में बंद है, ना ये मस्जिद से दूर है, ये हर दिल के लिए खुला रास्ता है। गीता सिखाती है कैसे लड़ना है पर बिना गुस्से के, कैसे जीतना है बिना दुश्मन के। अगर आपका मन दुखी है तो गीता उसका थेरापिस्ट है। गीता ना केवल भगवान की आवाज है, बल्कि आपके अंदर के सच के दर्पण भी है। और सबसे बड़ी बात, गीता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भारत एक ऐसा धरती है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का सम्मान होता है, और दोनों का मूल मंत्र है श्रीमद् भागवत गीता। यही गीता ने अर्जुन को क्रांति दी, विवेकानंद जी को विजन दिया और गांधी जी को सत्य का सहारा। आज वही गीता डिजिटल के रूप में बोलने लगी है। जी हाँ, सिर्फ पढ़ो नहीं, आप सुन भी सकते हो। यही है दुनिया की पहली स्पीकिंग भागवत गीता। बस एक ही टच से भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं। इसमें आपको मिलता है 700 श्लोक का ऑडियो 16 भाषाओं में, हर अध्याय के साथ भजन और ध्यान, 3D विजुअल्स, टच सेंसिटिव पेजेस, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, मेडिटेशन गाइडेंस बाय श्री श्री रविशंकर। ये एक किताब नहीं, एक जीवित गुरु है। बच्चों के लिए संस्कार, माता पिता की श्रद्धा और हर व्यक्ति के आत्मबोध के लिए। इस गीता को लॉन्च किया था स्पिरिचुअल आइकन श्री श्री रविशंकर जी ने, और डॉक्टर किरण बेदी जी ने इसे घर घर की जरूरत कहा, और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा गीता हर भारतीय के घर में होनी चाहिए। जब भारत के योगी और नेता कह रहे हैं, तो क्या आप इस क्रांति का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? आज दुनिया में स्ट्रेस ज्यादा है, डिप्रेशन है, पर गीता के श्लोक में शांति भी है और उत्तर भी। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, पर क्या गीता बोलती है? एक बार इस गीता की आवाज सुन लीजिए, आपका दिल कह देगा ये मेरी माँ के लिए है, मेरी बच्चों के लिए है और मेरे घर के मंदिर के लिए है। सुन लीजिए मेरी देशवासियों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है कृष्ण जी की आवाज, राष्ट्र की पुकार और आपके जीवन का उत्तर। ये वो गीता है जो आपके घर आकर माँ की ममता, पिता का दर्शन और गुरु का ज्ञान बन जाएगी। अपने घर में टीवी लाए, एसी लाए, एलेक्सा लाए, पर क्या आपने
अपने घर में भगवान की आवाज लाए। ये मौका है संस्कार बनाने का, राष्ट्र को शिक्षित और आध्यात्मिक बनाने का और अपनी आत्मा से मिलने का। आज आप डिसीजन ले, घर लाए बोलती भगवत गीता, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं युग का विकास है। हर घर में हो एक गीता, तभी भारत बनेगा विश्व गुरु। मैं एक फौजी हूं और आप सबको कमांड देता हूं, अपने घर में गीता को स्थापित कीजिए और कृष्णा की उपदेश का पालन कीजिए। घर ले जाइए गीता, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भारत के लिए। सनातन जग चुका है, अब आपकी बारी है। जय भारत, जय सनातन, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।